हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल और आप वीडियोस देख रहे हैं और सीख रहे हैं। आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो पार्ट नहीं बोल सकती मैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने के लिए बहुत नेसेसरी है वो पार्ट। ठीक है, हम सब जानते हैं इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज टेंसेस की। ठीक है, टेंस के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आप वो वहां देख सकते हैं और मैं यहाँ पर भी उसका लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप जा सकते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन टेंस को भी जानने से पहले एक चीज होती है जिसे जानना बहुत जरूरी है। हम टेंस सीखेंगे लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आता है जहां पर हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बोलते हुए भी लिखते हुए भी। ठीक है, तो वो टॉपिक है हमारा डू, डज, डिड। है ना, हम सब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इनमें। हम सब नहीं, मोस्टली बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं डू डज डिड में। कहां पर डू लगेगा, कहां पर डज लगेगा, कहां पर डिड लगेगा। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है, डू डज डिड कहाँ यूज होता है ये बात करेंगे हम विद एग्जांपल्स। पूरा डिटेल में इस टॉपिक को करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसको सुनकर आधे से ज्यादा लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें लगता है हे भगवान, इंग्लिश ग्रामर, रूल्स लर्न करो समझो। पर इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, सब बोलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर तो बहुत फन है, अगर हम सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि क्या है, जैसे हम मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही ग्रामर को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डू डज डिड की। डू एंड डज और डिड। मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे हम, बिकॉज ये छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सिर्फ क्रिस्प बातें करेंगे जो इससे रिलेटेड हो और जो बेसिकली आपको हॉल थॉट, पूरा थॉट दे दे कि ये है क्या। ठीक है, तो डू और डज हमारा यूज होता है प्रेजेंट, इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, डिड यूज होता है मेरा पास्ट, इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, पर आप बोलेंगे कि इसमें तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड जो है सिंपल पास्ट, वहां होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये डू डज डिड कैसे यूज होंगे? फर्स्ट थिंग, नेवर, ये नॉट नेवर तो नहीं बोल सकती मैं, बट नॉट यूज्ड विथ पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होते। डू डज डिड यूज होते हैं मेरे इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं हम इसको, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो डू डज डिड कहाँ यूज होते हैं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन एक सिचुएशन में क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होते हैं और वो जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा, बिकॉज इसके बारे में एग्जांपल्स और इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डू डज की। ये तो हमने कर ली, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं कि कोई भी काम होता है। ठीक है, या तो वो रेगुलर हैबिट है, ये तो आप टेंस में जाके पूरा डिटेल में पढ़ ही सकते हैं। कोई भी काम होता है तो डू और डज यूज होता है, कोई भी काम हुआ था तो डिड यूज होता है। ठीक है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस चीज को हमें दिमाग में बिठा लेना है कि एक तो ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होते हैं। दूसरा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे वो डू है, चाहे वो डज है, चाहे वो डिड है। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है कि डू डज प्रेजेंट में टेंस में यूज होते हैं और डिड पास्ट टेंस में यूज होते हैं। यानी डू डज होता है जो अभी हो रहा है उसकी बात करने के लिए, होता है उसकी बात करने के लिए, और डिड जो भी हुआ था उसकी बात करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं डू कहाँ यूज होता है, डज कहाँ होता है और डिड कहाँ होता है।
तो डू डज डिड, डू यूज होता है प्लूरल के साथ, डज यूज होता है सिंगुलर के साथ, और डिड यूज होता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। ठीक है, अब प्लूरल क्या होता है? बहुवचन, सिंगुलर एक वचन, यानी एक, कुछ भी एक, और एक से ज्यादा हो गया बहुवचन। और ये तो हमें पता ही, सिंगुलर प्लूरल दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ। ठीक है, अब हमारे प्लूरल क्या क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे। ठीक है, तो इनके साथ क्या लगेगा? डू। सिंगुलर डज क्या होते हैं? शी, ही, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन, और यहां पर भी कोई भी प्लूरल नाउन। तो आई, यू, वी, दे सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा डू। शी, ही, इट सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा डज, सॉरी। अब डिड किसके साथ यूज होगा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, 2 3 4 5 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 सिंगुलर 9 एंड प्लूरल नाउन। मतलब डिड तो पास्ट में हो गया ना, जो बीत चुका, तो बीत चुका में कुछ भी हो उनके साथ, और ये दोनों यूज होंगे हमारे प्रेजेंट में। प्लूरल यानी एक से ज्यादा के साथ डू, और डज यूज होगा किसके साथ? सिंगुलर के साथ, जो भी कोई भी एक चीज है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस तो होते ही नहीं है, एक रेयर एक्सेप्शन में होते हैं, जो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पहले डू की, कि प्रेजेंट में हम डू को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, फिर डज की, साथ साथ ही करेंगे हम एग्जाम्पल्स, और फिर बाद में हम बात करेंगे डिड की। तो डू डज डिड हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वर्ब के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, है ना, जो भी होता है हमारा, इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। डू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी? डू डज। ठीक है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जो भी हमारी मेन वर्ब है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डू डज डिड तीनों के साथ। फाइन। मैं गाना नहीं गाता। मैं यानी क्या है ये हमारा? मैं, आई और यू हमेशा प्लूरल कंसीडर होते हैं। ठीक है, इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो आई और यू के साथ हमारा क्या लगेगा? डू ही लगेगा। ठीक है, आई डू नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो क्या लग गया यहां पर? डू लगा है। वह गाना नहीं गाता। ही डज नॉट सिंग सॉन्ग, अब ही क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा? डज। ही डज नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, अब हम डिटेल में कुछ और एग्जांपल्स करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के। रूल हमें पता चली गया, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम बात करेंगे डिड की, और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डू प्लूरल के साथ यूज होता है, और प्लूरल क्या क्या होते हैं? आई, वी, दे एंड यू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल।
मैं गिटार नहीं बजाता, आई डू नॉट प्ले गिटार। ठीक है। वे लोग टहलने नहीं जाते, दे डू नॉट गो फॉर अ वॉक। तुम बात नहीं करते, यू डू नॉट टॉक। ठीक है। वी, हम खाना नहीं खाते, वी डू नॉट ईट। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि डू कहाँ यूज होता है। आई, दे, यू, वी के साथ हम डू यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जिसके आगे नॉट होगा और फिर होगी हमारी मेन वर्ब, जो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं डज की। तो अब हम बात करेंगे डज की। डज यूज होता है सिंगुलर के साथ, यानी कोई भी एक है, जैसे कि ही, शी या सिंगुलर नाउन, या फिर इट भी होता है। वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह एक, ठीक है, बोलता ही। वह व्यायाम नहीं करती, शी डज नॉट एक्सरसाइज। करती शी। मेरा कुत्ता नहीं काटता, मेरा कुत्ता क्या है, सिंगुलर नाउन है, सो माई डॉग डज नॉट बाइट। राम दोपहर को नहीं सोता, राम सिंगुलर एक है, राम डज नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून। ठीक है। तो आई होप डू और डज के क्लियर हैं आपको। एक और एग्जांपल करेंगे जहां पे मैं दोनों सेंटेंस लिखूंगी और आप बताएंगे डू और डज किस तरह से आएगा। फिर हम बात करेंगे डिड की नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब मैंने सामने बोर्ड पर दो सेंटेंस लिखे हैं। मयंक डैश नॉट गो टू द मार्केट, मयंक एंड श्रुति डैश नॉट गो टू द मार्केट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर्स बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। मयंक सिंगुलर है तो मयंक डज नॉट गो टू द मार्केट। मयंक एंड श्रुति दो लोग हो गए, प्लूरल बन गया, तो डू नॉट। अगर आपके आंसर्स यही हैं तो प्लीज टैप योरसेल्फ, अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप डज और डू को समझ चुके हैं, आपको पता चल गया है डज कहां आएगा और डू कहां आएगा। अब बात करेंगे डिड की। तो अब हम बात करेंगे डिड की। डिड जैसे कि मैंने बताया था पास्ट में यूज होता है, पास्ट यानी जो समय जा चुका। ठीक है। और इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करते हैं। मैंने उसे कल नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम येस्टरडे। डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ हमेशा। उसने अपना घर नहीं बेचा, ही डिड नॉट सेल हिज हाउस। अब ये उसमें शी भी हो सकता था, पर एक जनरल इंग्लिश का रूल होता है कि जब भी कोई जेंडर नहीं दिया होता तो हम उसे मैस्कुलिन कंसीडर करते हैं, वो मेल जेंडर कंसीडर होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में जेंडर नहीं दिया तो वो मैस्कुलिन कंसीडर होगा, मेल कंसीडर होगा। उन्होंने फिल्म नहीं देखी, दे डिड नॉट वॉच द मूवी। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था सिंगुलर हो या प्लूरल, हम क्या यूज करते हैं, डिड करते हैं। ही सिंगुलर है, आई हमारा सिंगुलर है, पर हम इसको प्लूरल की तरह यूज करते हैं तो डिड। दे प्लूरल है, डिड। ठीक है। ही शी होता, ही शी इट आई यू दे, इन सबके साथ ही पास्ट में डिड लगता है जब भी हम बीते हुए समय की बात करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको डू, डज और डिड का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डू डज कहाँ यूज होते हैं। डू यूज होता है प्लूरल के साथ प्रेजेंट टेंस में, डज यूज होता है सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में, और डिड यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ पास्ट टेंस में। अब हम बात करेंगे इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो अब हम बात करेंगे डिड की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर डिड होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। क्या उसने मेरी मदद की थी, डिड ही हेल्प मी। उसने कोशिश कैसे नहीं की। अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो क्या होगा, नॉट इसके बाद लगता है सब्जेक्ट के। हाउ डिड ही नॉट ट्राई। बच्चे क्यों सो गए, वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप। तुमने उसे गाली क्यों दी, वाई डिड यू अब्यूज हर। ऑलवेज रिमेंबर कि पास्ट में हम क्या होता है, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन जब भी हम डिड लगाते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, नो मैटर कोई भी सिचुएशन हो।
सो आई होप आपको डू डज डिड क्लियर है। अब हम बात करेंगे, अभी तक तो हमने बोला नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड यूज होते हैं, पर क्या पॉजिटिव में भी होते हैं, ये बात करेंगे अब हम इसके बाद। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि डू डज डिड को हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं, पर एक ट्विस्ट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो वो ट्विस्ट मेरा क्या है, डू और डज को हम कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं, जब भी हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं, हम अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं, किसी भी बात पर जोर देना चाहते हैं। जैसे वी वॉन्ट टू एम्फेसाइज समथिंग, हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं, ठीक है, हम उस बात को जोर देकर बोल रहे हैं ताकि सामने वाले को विश्वास हो। आई डू प्ले फुटबॉल, है ना, तो मैं फुटबॉल खेलता हूं, हम स्ट्रेस कर रहे हैं डू के साथ इसको। यू डू लुक नाइस टुडे, आज तुम सुंदर लग रही हो, तो डू, यू लुक नाइस टुडे भी बोल सकती थी मैं, यू लुक नाइस टुडे, आप अच्छी लग रही हैं, है ना, आज अच्छी लग रही हैं, पर यू डू लुक नाइस टुडे, आज आप अच्छी लग रही हैं, है ना, इस बात पे इंफेसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं हम सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए डू का यूज करके। ही डज बिलीव यू, ही बिलीव यू, वह आप पे विश्वास करता है, ही डज बिलीव यू, वह आप पर विश्वास करता है। तो जहां पर भी हम स्ट्रेस डालते हैं ना, आई डू ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, तो जहां पर भी हम किसी को अपनी बात पर भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम एम्फेसाइज करते हैं, वो वहां पर हम डू और डज को पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको डू डज डिड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ आ गया होगा ये सेंटेंस कहाँ और डू डज डिड कहाँ और कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस नाम से चैनल है, और वीडियोस के लिए कंटिन्यूटी में बने रहिएगा। ग्रामर टॉपिक्स और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर हैं, प्लीज उन्हें देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे समझें और सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।